हेलो एवरीवन, हॉलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता। आज रेकी के बारे में ही हम चर्चा करेंगे कि रेकी हमारा मिशन है घर घर रेकी पहुंचे, क्योंकि ये एक इतनी सिंपल विधा है कि इसको हर कोई सीख के बहुत अच्छा हीलर बन सकता है। स्वयं का तो उपचार कर ही सकता है, अपनी पूरी फैमिली का और पूरे समाज का भी उपचार कर सकता है। तो हमारा हमेशा प्रोत्साहन रहता है कि आप स्वयं रेकी सीख कर अपना उपचार और औरों का उपचार करें। तो रेकी करते में हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा यदि हम ध्यान करके करेंगे और अफर्मेशंस और सरेंडर करके हीलिंग करेंगे, जितनी हम लोग हीलिंग सरेंडर करके करते हैं उतना ही देखा गया है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हमारे को कुछ रिजल्ट सोचना नहीं है, सिर्फ सरेंडर करके डिवाइन से रेकी को इन्वोक करके हम लोगों को हीलिंग करनी है। सबसे पहले तो जहाँ पे आप हीलिंग करते हैं उस जगह को आपने एक अपना जैसे कहना चाहिए एक मंदिर है, वो आपके लिए साफ सुथरा पवित्र स्थान रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। वहाँ पे आप जिस भी विधि से अपना प्यूरिफिकेशन करते हैं, अगरबत्ती से, बेल से, सेज से, वो प्यूरिफाई आप अपनी कर रहे हैं हीलिंग, तब करने के बाद करें, किसी और की कर रहे हैं तो भी उसको आप प्यूरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा जब भी हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो उस एनवायरनमेंट में आ जाती है। हीलिंग के बाद यदि आप शुद्धिकरण कर देते हैं तो वहाँ से वो बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाती है। और शुद्धिकरण की विधियाँ सबको पता ही हैं। आगे अगले नेक्स्ट वीक में हम लोग रेकी सेशन रख रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस का, तो जो लोग भी उसमें आना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो हम जब भी रेकी करें, हीलिंग करते में हमारे को जो अफर्मेशंस अपने आप को देनी है या सामने वाले को भी देनी है। जब हम सामने वाले को देते हैं तो हमारे को पहले उससे उसकी बीमारी के बारे में अच्छे से समझना है। उसकी बात को समझने के बाद उसको पहले रिलैक्स कराना है। रिलैक्स कराने के बाद आप ऑरा क्लीन करेंगे। ऑरा क्लीन करने के बाद आपकी जो भी आपने जैसी भी आपको इंट्यूटिव गाइडेंस आती है वो आप उनकी प्रॉपर पूरी हीलिंग करेंगे। तो कुछ चीज़ें आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ कि आपने बिल्कुल शांत होकर ईश्वर का वाहन करते हुए, रेकी ऊर्जा का वाहन करते हुए कि मैं इस डिवाइन ऊर्जा का, रेकी ऊर्जा का सिर्फ एक माध्यम हूँ। आई एम ओनली अ चैनल एंड रेकी फ्लोज थ्रू मी टू हील मी एंड टू हील अदर्स। रेकी ऊर्जा मेरे द्वारा प्रवाहित होती है, ब्रह्मांड से ये ऊर्जा मेरे पास आती है। मैं सिर्फ एक चैनल हूँ। मैं अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करता हूँ और ये मेरे द्वारा या तो मुझे हील करने के लिए, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, या दूसरों को हील करने के लिए कि उनको हील करने के लिए वो एनर्जी उन तक जाती है। मैं सिर्फ एक हीलर हूँ और ये ऊर्जा मेरे को बैलेंस करे और जिसकी भी आप उपचार कर रहे हैं उनकी भी हीलिंग उनको भी बैलेंस करे। इस रेकी के जरिए जब भी हम हीलिंग करते हैं तो हम अपने सभी गुरुओं को, गॉड्स को कॉल करते हैं। तो आपने बिल्कुल श्रद्धा भाव से कि आई इन्वोक द पावर ऑफ यूनिवर्स, हीलिंग एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स टू हील फ्रॉम मी, flow through me to heal me and heal others, and my intuition is strong. So we must have faith in our intuition. हमारे को अपने इंट्यूशन पे विश्वास करना चाहिए एंड अपने को ये जब भी हम हीलिंग कर रहे हैं ये कह के बैठना चाहिए कि माई इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एंड आई फॉलो माई इंट्यूशंस एंड आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। उस इंट्यूशन के आधार पर ही मैं अपना और जिसका भी आप उपचार कर रहे हैं उनको हीलिंग देता हूँ। ये जब कुछ चीज़ों को जब आप बिल्कुल अपने मन में बैठा लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जहाँ पे भी हमारे अंदर एक डूअर का भाव आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे को ब्लॉक कर देती है, इवन हमारी एनर्जीज भी ब्लॉक हो जाती हैं। हीलिंग करते में हमेशा जब हम कप शेप में और थोड़ी दूरी पे हाथ रखते हैं तो वो अच्छा फ्लो आप भी महसूस कर पाएंगे और जिसको हील कर रहे हैं वो भी अच्छा प्रवाह ऊर्जा का महसूस कर पाएंगे। एंड आई एम अट्यून टू हाईएस्ट हीलिंग पावर्स ऑफ द यूनिवर्स। हम हमेशा अपने आप को, चाहे फर्स्ट डिग्री होल्डर हैं, सेकंड डिग्री होल्डर हैं, थर्ड डिग्री हैं, मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, जिस भी लेवल के हैं, हमारे को यही अपने आप को अफर्म करना चाहिए कि मैं हाईएस्ट पावर ऑफ द यूनिवर्स के साथ अट्यून हुआ हूँ। जिन भी मास्टर्स ने मेरे को अट्यून किया है, आई एम
attuned by the highest power of universe, and this healing energy is guiding me, healing me and healing others, and I am an open receiver of this energy. And जिसको आप दे रहे हो, he is also a very very open receiver of this energy. He is fully open to receive this energy, and all spiritual guides are guiding me, and I am open to receive the guidance of spiritual guides. अब वो स्पिरिचुअल गाइड्स हमारे कोई भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हमारे सामने मौजूद हो सकते हैं. इंट्यूशंस, देखिए इंट्यूशंस मैंने देखा है, किसी किसी को आपके शरीर में वाइब्रेशन आके बता के जाती है कि सामने वाले को ये तकलीफ है, आप इसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे हाथ रखें. हम सीखी हुई विद्या से कहीं कर रहे हैं और हमारा हाथ बार बार कहीं जा रहा है. इट मीन्स कि आपको इंट्यूटिव गाइडेंस आपके या तो शरीर के माध्यम से या आपके हाथों के पोजीशंस के माध्यम से आपको रेकी गाइड कर रही है कि हीलिंग को कहाँ करना है. एंड हम अपने आप को एक ओपन यूनिवर्सल चैनल है. मैं एक पावर हाउस ऑफ द यूनिवर्स हूँ, जहाँ से मेरे को अबेंडेंस ऑफ हीलिंग एनर्जी मिलती है. ये ऐसा भंडार है जो देने से बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती है. और आपने इस प्रकार से आई रिलीज ऑल माई डाउट्स, I surrender to divine. I release all my doubts and fears and follow my intuitions, and with full faith I heal myself and I heal others. इस प्रकार से जब आप ये अफर्मेशंस अपनी हीलिंग करते में बोलेंगे और दूसरों की भी हीलिंग करते में आप जब ये अपनी चैंटिंग रखेंगे बराबर, तो आप देखेंगे कि एक तो आपका ध्यान कहीं भटकेगा नहीं और आपको बहुत अच्छे से हीलिंग डायग्नोज होगी. पीछे मैंने एक चक्र स्कैनिंग की भी आपको वीडियो बना के भेजी है. अगर नहीं पहुंची होगी तो आपको 1-2 दिन में वो भी मिल जाएगी. तो इस प्रकार से हम अपनी हीलिंग एनर्जीज को, हीलिंग पावर्स को कैसे और एनहांस कर सकते हैं, कैसे और एक्टिवेट कर सकते हैं. हमारे को हमेशा अपने हाथों पर आकाश की तरफ जब हम हाथ ऊंचे आवाहन करते हुए मॉर्निंग में जब भी हम उठ के कि हे दिव्य ऊर्जा मेरे हाथों में प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, मेरे सर्वोच्च हित के लिए, और मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में, मेरे हाथों में ये ऊर्जा मेरे को एक सुरक्षा कवच बना के रखे, जिसके ज़रिए मैं पूरे दिन सेफ रहूं, पूरे दिन प्रोटेक्टेड रहूं और जो भी कार्य करूं उसका मेरे को सकारात्मक रिजल्ट मिले. बस हम प्रार्थना करके जो हमारा भाव उस टाइम पे आता है, भाव के ज़रिए प्रार्थना करें और हीलिंग के क्षेत्र में आप आगे बढ़ें. एंड जब आप बिल्कुल सरेंडर करके काम करते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत बहुत मार्वलस रिजल्ट्स मिलते हैं. इसी के साथ मिलेंगे और किसी अन्य नई जानकारी भी रेकी के ही विषय पे या किसी और अन्य विषय पे. थैंक यू.